मैं तुम्हें जहर की पुड़िया देती हूँ। वह जहर अपने पति के खाने में। एक शादीशुदा लड़की गुस्से से अपने मायके आई और कहा, मैं अब अपने पति को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज के झगड़ों से मैं तंग आ गई हूँ। मेरा दिल करता है कि उसे मार दूँ, लेकिन कानून से डरती हूँ कि मेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ने कहा, यह कोई बड़ी समस्या नहीं है, मैं तुम्हें एक जहर की पुड़िया देती हूँ। यह धीरे धीरे काम करता है। रोज इसे थोड़ा थोड़ा अपने पति के खाने में मिलाती रहना। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि तुम्हारे पति को शक ना हो। और एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हारे घर में रोज झगड़े होते हैं। तुम्हारे परिवार वाले यह बात जानते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है। अगर तुम्हारा पति मर जाएगा तो तुम पर ही शक जाएगा। कुछ दिनों के लिए घर का वातावरण ही बदल दो। घर में शांति रखो, पति के साथ प्रेम से रहो, उससे प्रेम से बातें करो, बेवजह उसे उलझो नहीं और किसी बात की जिद ना करो। वह बेचारा तो कुछ दिनों का ही मेहमान है, उस बेचारे पर शक ना करो। और पति से बात करते समय आवाज़ में नरमी भी रखो ताकि तुम्हारे परिवार वालों को यह शक ना हो कि पति की मृत्यु में तुम्हारा हाथ है। लड़की ने माँ की बात मान ली और पुड़िया लेकर खुशी खुशी अपने घर चली गई। 1 महीने बाद वह हड़बड़ाकर अपने मायके गई और जाते ही माँ के पैरों पे गिर गई और हाथ जोड़कर माँ से कहने लगी, माँ, क्या इस शहर का कोई तोड़ है? माँ ने कहा, क्यों? लड़की ने कहा, तुम्हारे कई अनुसार मैं रोज थोड़ा थोड़ा जहर अपने पति के खाने में डाल रही थी और जिन बातों का ख्याल रखने के लिए तुमने कहा था वह भी कर रही थी। लेकिन मेरा पति बिल्कुल बदल गया, जो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था, अब ऑफिस से 4-5 बार फ़ोन करता है और मुझसे पूछता है कि मैंने खाना खाया है नहीं। काम ज़्यादा है क्या? अपना ख्याल रखो, थोड़ा आराम करो। मेरा बहुत ख्याल रखता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है। अब कल ही मेरे जन्मदिन पर मुझे आईफोन गिफ्ट किया। कहने लगा, जानू, तुम बहुत दिनों से मुझे आईफोन का कह रही थी। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं चुप था और मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था और कुछ EMI निकलवा कर आज तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें आईफोन का तोहफा दे रहा हूँ। इसलिए जब तुम मुझसे आईफोन की जिद करती तो मैं टाल देता। उसकी बात सुनकर, उसका प्रेम देखकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई। मैं क्या कर रही हूँ? अपने ही पति को अपने हाथों से मार रही हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है, मेरा इतना ख्याल रखता है। हमारा खोया हुआ प्यार वापस लौट आया है। माँ उनसे मुझसे माफ़ी भी मांगी और कहा कि मैं भी कभी कभी तुम्हें बहुत ज़्यादा डांटता हूँ, तुम पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। माँ, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत पछता रही हूँ। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे उस शहर का तोड़ बता दो। मैं अपने पति को खो नहीं चाहती। यह कहते हुए बेटी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी की बात सुनकर माँ हंस पड़ी और कहने लगी, क्या मैं पागल हूँ जो अपनी बेटी की बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर दूँ? तुम चिंता ना करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह जहर नहीं हाजमे का चूर्ण था। तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते में जहर तो तुम दोनों के बीच की कड़वाहट, शक, गुस्सा, सहनीयता था, जो अब दूर हो गया है। दोस्तों, पति पत्नी के बीच इस जहर को काटने के लिए परिवार में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी होता है। घर के बड़े बुजुर्ग हाजमे के चूर्ण की तरह होते हैं, जो रिश्तों की हाड़ी को, स्वाद को जीने का तरीका सिखाते हैं, जो रिश्तों को संभाल कर रखने में अपने बच्चों की मदद करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।